मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल करके मांग किया है कि पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया जाए। पॉलिटिकल पार्टियां अपना रूल्स, रेगुलेशन और मेमोरेंडम को अपने ऑफिशियल जो उनकी वेबसाइट है उसको होम पेज पे डालें। हमने ये भी मांग किया है कि इलेक्शन कमीशन सभी पॉलिटिकल पार्टियों की ऑडिट करा के देखें कि जो पॉलिटिकल पार्टियों का अपना मेमोरेंडम है, जो उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उनका रूल्स रेगुलेशन है, उसको पॉलिटिकल पार्टियां खुद फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। एक तरीके से पूरा का पूरा देश का जो शासन है वो पॉलिटिकल पार्टियां चलाती हैं। पॉलिटिकल पार्टी तय करती है कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन उपराष्ट्रपति बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। पॉलिटिकल पार्टी तय करती है कौन गवर्नर बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसको लोकसभा का टिकट देना है, किसको विधानसभा का टिकट देना है, किसको राज्यसभा का टिकट देना है, किसको विधान परिषद का टिकट देना है। पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो बनाती है और जब सरकार बन जाती है तो पूरा का पूरा शासन उसी मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करता है। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली पूरे देश को पॉलिटिकल पार्टी चलाती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को चलाने के लिए कोई नियम कानून नहीं है। आज तक पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून ही नहीं बना। नतीजा ये हो रहा है, पॉलिटिकल करप्शन भी बढ़ रहा है, क्रिमिनलाइजेशन भी बढ़ रहा है, गुंडे बदमाश पॉलिटिकल पार्टियों में आ रहे हैं, माफियाओं को टिकट दिया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों में खुद कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। देश में लोकतंत्र की बात होती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर खुद कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जहां पे एक ही परिवार, एक ही व्यक्ति 5 बार 6 बार अध्यक्ष बनता है, 20 साल 25 साल तक वही अध्यक्ष बना रहता है। तो पूरी तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों की तानाशाही चल रही है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं है। आज मैंने अपने उसी जो मेरी PIL चल रही पहले से पेंडिंग है, उसी में एक और एप्लीकेशन फाइल किया था और मांग किया था कि तत्काल सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपना मेमोरेंडम, रूल्स, रेगुलेशन अपने वेबसाइट पर डालें और इलेक्शन कमीशन सभी पॉलिटिकल पार्टियों की ऑडिट करके बताए माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपना रूल्स, रेगुलेशन, मेमोरेंडम फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। उस पर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, इलेक्शन कमीशन को, लॉ कमीशन को फिर से नोटिस जारी किया है। फिर से उनको कहा है कि आप 4 सप्ताह में जवाब दीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इंडिकेट किया है कि मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर जब तक पार्लियामेंट में कोई कानून नहीं बनता पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए, तब तक गाइडलाइन भी बनाई जा सकती है, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट किया है। आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार के लिए अपीयर हुए थे, उनको कहा है कि आप भी इसमें अपना विचार रखिए कि क्या करना है आपको, इसमें केंद्र सरकार का क्या इसमें मत है। और मेरा मानना है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां अपना खुद का रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रही हैं, खुद अपना मेमोरेंडम फॉलो नहीं कर रही हैं, खुद अपने यहाँ इलेक्शन नहीं करा रही हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों की मान्यता रद्द होनी चाहिए। ये मैंने मांग किया है अपने एप्लीकेशन में। उसी पे आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नोटिस जारी किया है। अगले महीने फिर इसके ऊपर सुनवाई होगी। मैं आशा करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो पॉलिटिकल पार्टियों का खुद का मेमोरेंडम है उसको कंप्लायंस कराएगा और पूरी कंप्लायंस करने के बाद, ऑडिट करने के बाद एक रिपोर्ट सौंपेगा कि भाई कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपना मेमोरेंडम फॉलो करती है और कौन सी नहीं करती है, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियों में रेगुलर इलेक्शन होता है, किस में नहीं होता है। जो इलेक्शन होता है वो नाम मात्र का होता है, वास्तव में फेयर इलेक्शन होता है। ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है। भारत में लोकतंत्र तभी अच्छा होगा जब पॉलिटिकल पार्टियों में खुद का लोकतंत्र होगा। पॉलिटिकल पार्टियां डेमोक्रेसी की बात करती हैं, लोकतंत्र की बात करती हैं, लेकिन अपने अंदर उन्होंने अब डेमोक्रेसी ख़त्म रखा है, अपने अंदर तो उनकी तानाशाही चल रही है। इसीलिए ये याचिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत को वास्तव में एक रियल डेमोक्रेसी बनाने के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर रियल डेमोक्रेसी हो, वहाँ पे समय पे चुनाव हो, चाहे वो जिलाध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के पदाधिकारियों का चुनाव हो या राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों का चुनाव हो। वो चुनाव वास्तव में ईमानदारी से होना चाहिए, न कि आईवाश होना चाहिए, और अच्छे लोग वहाँ पे प्रॉपर वहाँ पे भाग ले सकें, ये सुनिश्चित करने के लिए ही मैंने ये याचिका दाखिल किया है। और इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी है कि वो सुनिश्चित करे कि पॉलिटिकल पार्टियाँ अपना खुद का मेमोरेंडम, खुद का रूल्स रेगुलेशन ईमानदारी से फॉलो करें।